वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओवर करंट ऑफ द कंप्रेसर। ओवर करंट ऑफ द कंप्रेसर इन्वर्टर। अगर हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर जो है वो ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है, ओवर करंट कंज्यूम कर रहा है, तो उसमें कुछ एरर वगैरह शो होंगे। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि नॉन इन्वर्टर एसी है, अगर वो ज़्यादा एम्पेयर ले रहा हो तो उसकी कुछ काजेज़ होती हैं। जैसा कि नॉन इन्वर्टर एसी में अगर एम्पेयर बढ़ रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम होगी, हमारा कैपेसिटर वीक होगा, अगर कंडेंसर ब्लॉक होगा, या हमारे कंप्रेसर की वाइंडिंग अगर वीक हो गई है या ओवर हीटिंग हो गई है। आउटडोर की कंडेंसिंग फ़ैन मोटर जो होती है, अगर उसकी स्पीड लो है या वो चल ही नहीं रही, ऑन ही नहीं हो रही, अगर कंप्रेसर में हमने ओवर चार्ज ही कर दिया है या गैस कम है, लेस गैस है, तो हमारा जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो ज़्यादा एम्पेयर लेगा। यानी कि अगर हमारे नॉन इन्वर्टर एसी का कंडेंसर ब्लॉक होगा, कैपेसिटर वीक होगा, कंप्रेसर की वाइंडिंग ओवर हीट होगी या वीक हो जाएगी, फ़ैन मोटर फॉल्टी होगी या फ़ैन मोटर लो स्पीड, ओवर गैस चार्ज या लेस गैस चार्ज, ये मसले मसाइल होंगे तो हमारा जो आउटडोर है वो ट्रिप हो जाएगा, कंप्रेसर हमारा ओवर करंट लेकर ट्रिप हो जाएगा। इसी तरह हमारे इन्वर्टर कंप्रेसर में जो भी ये फॉल्ट आ रहा है, तो काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पर पूछा था, भाई इस पर हमें थोड़ा सा बताएं कि कंप्रेसर जो है वो 10 मिनट चल रहा है और इन्वर्टर कंप्रेसर जो है 10 मिनट चल रहा है तो फिर ट्रिप हो रहा है, और कभी कभार जो है इंडोर ऑन हो रहा है, इन्वर्टर कंप्रेसर जो है ना वो चल ऑन ही नहीं हो रहा, वो एरर शो हो रहा है। तो इसके बारे में हमें बताएं। तो इस पर मैंने कुछ मेहनत करके एरर कोड्स जो है इन्वर्टर कंप्रेसर के जो ओवर करंट है, ये कुछ एरर कोड्स मैंने जमा किए हैं। ये ग्री का अगर ओवर करंट ऑफ इन्वर्टर कंप्रेसर है तो E5 एरर आएगा। हायर का अगर ओवर करंट ऑफ द इन्वर्टर कंप्रेसर है तो F22, F2 एंड F23 ये एरर शो होगा इंडोर पर। LG का अगर आ रहा है, ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है, तो CH29 शो होगा। तो हायर में जो आउटडोर में दो PCBs लगी होती हैं, एक बड़ी PCB होती है और एक छोटी होती है। बड़ी जो है हमारा आउटडोर की मेन PCB है, छोटी जो है वो हमारा पावर मॉड्यूल होता है। तो ओरिएंट की जो है वो पावर मॉड्यूल और PCB उन्होंने एक ही में की हुई है, जबकि हायर वालों ने जो है ना पावर मॉड्यूल भी अलग है उसका, तो आउटडोर की मेन PCB अलग है। तो अगर हायर का ये एरर आ रहा है तो हायर की आउटडोर की मेन PCB में LED1 जो है वो LED1 फ्लैश 3 टाइम, 24 टाइम एंड 25 टाइम, यानी कि LED1 पर जो मेन IC के पास LED1 लगी होती है वो अगर हमारी 3 दफ़ा ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब है ओवर करंट कंप्रेसर है। 24 दफ़ा भी ब्लिंक कर रही है या 25 दफ़ा ब्लिंक कर रही है तो ओवर करंट ऑफ द इन्वर्टर कंप्रेसर है। तो इसको ट्रेस करने के लिए और ट्रबल शूट करने के लिए सबसे पहले हम यूनिट को ऑन करते हैं। अगर यूनिट ऑन करते ही कंप्रेसर के ऑन होने के पहले ही एरर शो हो जाए तो इसका मतलब है हमारे आउटडोर में जो PCB है उसमें जो पावर मॉड्यूल लगा होता है वो फॉल्टी है, वो बर्न हो चुका है, उसको हम रिप्लेस करेंगे। अगर हमने यूनिट ऑन किया तो ऑन होते ही जो है ना
हमारे डिस्प्ले इंडोर के डिस्प्ले पर एरर शो हो गया, तो इसका मतलब है हमारा जो है आउटडोर का पावर मॉड्यूल फॉल्टी है। और यूनिट ऑन किया है, आउटडोर भी ऑन हो गया है, और आउटडोर जो है 10 मिनट बाद जो है ना ट्रिप हो रहा है। तो उसमें हम चेक करते हैं, सबसे पहले तो चेक करते हैं पावर सप्लाई। अगर हमारे वोल्टेज 150 से कम होंगे तो इन्वर्टर कंप्रेसर का ये जो है ना एरर आएगा। अगर ओवर वोल्टेज, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज होंगे तो ये एरर आएगा। इसके बाद हम चेक करते हैं सिस्टम की गैस। सिस्टम में अगर ओवर चार्जिंग होगी तो भी ये एरर आएगा, अगर लेस चार्जिंग होगी तो भी ये एरर आएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर इंडोर को ऑन करते ही एरर जो है ना शो हो रहा है कंप्रेसर के ऑन होने के बगैर, तो इसका मतलब है हमारा पावर मॉड्यूल जो है वो फॉल्टी है। इसके बरक्स अगर इंडोर ऑन हो रहा है और आउटडोर भी ऑन हो रहा है, हमारा जो यूनिट है 10 मिनट चलने के बाद ट्रिप हो रहा है, तो इसमें हम पावर सप्लाई चेक करते हैं। अगर हमारी पावर सप्लाई ओके है, वोल्टेज हाई या लो नहीं है, तो फिर तीसरा काम हम गैस चेक करते हैं। अगर गैस लेस होगी या ओवर चार्जिंग होगी तो भी ये एरर आएगा। और चौथा हमें ये भी चेक कर लेना चाहिए कि हमारे कंप्रेसर की वाइंडिंग जो है वो तो नहीं मसला मसाइल हो रहा है उसके साथ। कंप्रेसर की तीनों वाइंडिंग्स की UVW की हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं और उसको ग्राउंडिंग चेक करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।